तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, मुझे छोड़ दो और जाने दो। इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। आपका वादा मैं पूरा करूंगी। एक बार एक घने जंगल में एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। तभी अचानक से गर्भवती जादुई नागिन के पेट में कुछ हलचल होती है और वह उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। तभी पिंकी उससे पूछती है, अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों उठ गई? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरे पेट में जो बच्चा है उसे बहुत भूख लगी है और वो पेट में लात मार रहा है। मैं उसे खाना खिलाकर अभी आती हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं बेटी, तुम यहीं घर पर रहो, मैं अभी जाकर अभी आ जाऊंगी। माँ, जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर हैं, तुम बहुत ध्यान से जाना। ठीक है बेटी, मैं ध्यान रखूंगी। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को समझाती है और खुद जंगल की तरफ खाने की तलाश में निकल पड़ती है। जैसे ही वह जंगल पहुंचती है, उसके पेट में बहुत तेज हलचल होने लगती है। वह बोलती है, अरे बेटा, थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढती हूँ। इच्छाधारी नागिन खाना ढूंढते ढूंढते एक आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि उस पेड़ पर तो बहुत ही रसीले आम लगे हुए हैं। वह जल्दी से कुछ आम तोड़ लेती है और उन्हें खा लेती है और बोलती है, अरे वाह, कितने रसीले आम हैं, इन्हें मैं अपनी बेटी के लिए भी ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वह कुछ आम तोड़कर अपने पास रख लेती है और वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, आज तो खाने के लिए इच्छाधारी नागिन मिल गई। आज तो मजा ही आ जाएगा। इच्छाधारी नागिन, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। हे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ और जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और मेरी बड़ी बेटी घर पर इंतजार कर रही है। इसलिए कृपा करके मुझे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, मुझे छोड़ दो और जाने दो। इच्छाधारी नागिन की यह बात सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और वह बोलती है, तुम पर नहीं, परंतु तुम्हारे बच्चों पर मुझे दया आ रही है, इसलिए तुम्हें मैं तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ रही हूँ। परंतु मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं इसका क्या करूँ? बहन, मेरे पास रसीले आम है, तुम चाहो तो इसे खा लो। अरे बहन, ये तो बहुत ही रसीले आम है, तुम्हें ये कहाँ से मिले? जंगल के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ है, मैंने ये आम वहीं से लिए हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। उसकी यह बातें सुनकर चुड़ैल आम के पेड़ की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल आम के पेड़ के पास जाकर रसीले आम खाती है और वह आम उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वह बोलती है, नागिन बहन, जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, उस तरह मैं एक ना एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उधर इच्छाधारी नागिन अपने घर की तरफ जा रही होती है। उसे जंगल में अकेला जाता हुआ एक शैतान देख लेता है। वह शैतान बोलता है, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। तभी वह एक भयानक शेर में बदल जाता है और इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। उसको देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत घबरा जाती है और उस शेर से बोलती है, शेर, मुझे छोड़ दो, मैं एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर, मेरी बेटी मेरी घर पर राह देख रही है और मैं गर्भवती भी हूँ, जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम्हें इसका पाप लगेगा। शेर बहुत सोचता है और गर्भवती इच्छाधारी नागिन से बोलता है,
परंतु मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं कैसे अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर मुझे अभी जाने दो, मैं एक बार अपने बच्चे को जन्म दे दूं, फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और तब तुम मुझे खा लेना। शेर को उस पर दया जाती है और बोलता है, ठीक है इच्छाधारी नागिन, जाओ, परंतु अपना वादा मत भूलना। मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी को मीठे फल खिलाती है। कुछ ही समय बाद इच्छाधारी नागिन एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। फिर इच्छाधारी नागिन को अपना वादा याद आ जाता है और वह अपनी बेटी को सारी बात बताती है। बेटी ये लो, अपने भाई का ख्याल रखना, मुझे शेर के पास जाना ही होगा। माँ, आपकी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी, आपका वादा मैं पूरा करूंगी। ऐसा कहकर वह दोनों रोने लगते हैं। वहीं पास में खड़ी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। वह इच्छाधारी नागिन के पास आती है और कहती है, बहन तुम घबराओ मत, जिस तरह तुमने एक बार मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी जगह मैं शेर के पास जाऊंगी। ऐसा कहकर वह आम पर अपनी शक्तियों का वार करती है। वह आम देखते ही देखते इच्छाधारी नागिन में बदल जाता है। वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को शेर के पास लेकर जाती है और बोलती है, शेर ये लो, वादे के मुताबिक इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पास आ गई। लो, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। शेर बहुत दिनों से भूखा था और इच्छाधारी नागिन को देखकर उस पर टूट पड़ता है और उसे खाने लगता है। तभी इच्छाधारी नागिन फिर से एक आम में बदल जाती है। शेर को वह आम खाकर बहुत मजा आता है। वह चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तुमने मेरे साथ धोखा किया, परंतु ऐसा रसीला आम मैंने जिंदगी में नहीं खाया। इससे तो मेरी पूरी भूख मिट गई। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और इच्छाधारी नागिन को भी छोड़ दिया। बहुत समय पहले एक नदी में एक जलपरी लोक था। उस जलपरी लोक में बहुत सारी जलपरियां रहती थी। जलपरी की रानी गर्भवती थी। बहुत ही जल्द वह एक नन्हे से बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन सभी जलपरियां रानी जलपरी के साथ पानी में तैर रही होती हैं और आपस में खेलकर मजे कर रही होती हैं। तभी वहां एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल आ जाती है। उस भयानक चुड़ैल को देखकर सभी जलपरियां डर जाती हैं और रानी जलपरी से कहती हैं, रानी जलपरी, लगता है ये भयानक चुड़ैल आपको यहाँ मारने आई है। इससे पहले ये आपको मारे, आप ही इसे मार दीजिए, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगी। रानी जलपरी उस दुष्ट चुड़ैल को अपनी ओर आता देखकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करती है और शक्तियां लगते ही वह चुड़ैल वहीं घायल हो जाती है और दूर जाकर गिरती है। जैसे ही रानी जलपरी उस चुड़ैल के पास जाती है, तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बोलती है, हे रानी जलपरी, मैं तो आपके पास सहायता मांगने के लिए आई थी, परंतु तुमने मुझ पर अपनी शक्तियों का वार किया। मैं एक गर्भवती चुड़ैल हूँ। मेरे पीछे एक भयानक राक्षस पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तुमसे सहायता मांगने आई थी, परंतु तुमने तो मेरी बात सुने बिना मुझ पर अपनी शक्तियों का वार किया। अब तो मैं मर रही हूँ, परंतु मैं मरते मरते तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आज से एक चुड़ैल में बदल जाओगी और जो तुम्हारा बच्चा होगा वो भी एक चुड़ैल पैदा होगा। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने प्राण त्याग देती है और चुड़ैल के मरते ही जलपरी एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल जाती है। जलपरी रोने लगती है और बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिना सोचे समझे मैस्टिक वाली चुड़ैल पर वार नहीं करना चाहिए था, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी सहायता कौन करेगा और इस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी? तभी उसे याद आता है कि जलपरी लोक के गुरुदेव उसकी सहायता कर सकते हैं। वह तुरंत जलपरियों के गुरुदेव के पास पहुंच जाती है और उनसे बोलती है, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे चुड़ैल पर वार किया और चुड़ैल ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। हे जलपरी, किसी के दिए हुए श्राप को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या गुरुदेव मैं हमेशा चुड़ैल रूप में रहूंगी? कोई तो उपाय होगा।
जलपरी, एक उपाय है। तुम बहुत ही जल्द एक बेटी की माँ बनोगी। चुड़ैल की शराब की वजह से वह भी चुड़ैल जैसी ही होगी। जब वह बड़ी होगी तब कोई इंसान अगर उससे शादी कर ले तब वह तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और तुम दोनों फिर से जलपरी में बदल जाओगी। उसकी यह बात सुनकर जलपरी फिर से जलपरी लोग चली जाती है। उसका चुड़ैल रूप देखकर सभी जलपरियां उससे डरने लगती हैं और दूर दूर भागने लगती हैं। यह सब देखकर जलपरी बहुत दुखी हो जाती है और वह जलपरी लोक से बाहर निकलकर एक गुफा में रहने लगती है। जल्दी ही जलपरी एक चुड़ैल को जन्म देती है। जलपरी चुड़ैल अपनी बेटी का लालन पोषण करने लगती है। जल्द ही चुड़ैल की बेटी बहुत बड़ी हो जाती है और एक दिन चुड़ैल की बेटी नदी में तैर रही होती है। तभी वह देखती है कि एक लड़का बंटी नदी के किनारे घूम रहा है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह नदी में जाकर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बंटी उस नदी में डूबने लगता है और चुड़ैल की बेटी को उस पर दया आ जाती है और वह बंटी को नदी से बाहर निकाल देती है। बंटी चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, हे भगवान, यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? यह तो मुझे खा जाएगी। घबराओ मत इंसान, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम इस नदी में डूब रहे थे। अरे हाँ, तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम तो बहुत अच्छी चुड़ैल हो। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। यह कहकर बंटी उसे अपनी माँ के पास ले जाता है। उस चुड़ैल को देखकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। तभी बंटी कहता है, माँ तुम यह क्या कर रही हो? माँ, यह चुड़ैल बहुत अच्छी है और मुझे यह बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो चुड़ैल है, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं माँ, इसने मेरी जान बचाई है, मैं इसी से शादी करूँगा। ऐसा कहकर वह दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों की शादी होते ही चुड़ैल माँ का श्राप टूट जाता है और वह एक जलपरी में बदल जाती है। चुड़ैल की बेटी भी एक सुंदर जलपरी में बदल जाती है। उसको ऐसा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ जलपरी माँ आ जाती है और उनको सारी बात बताती है कि कैसे एक चुड़ैल ने उन्हें श्राप दिया था और अब वह श्राप टूट गया है। उसकी यह बातें सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब में एक गर्भवती जलपरी अकेले रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वह जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जलपरी बहुत खुश थी, परंतु वह जहाँ रहती थी उस जगह पर अकाल पड़ा हुआ था। बिना भोजन पानी के कई जानवर भूखे प्यासे मर रहे थे और कई जानवर तो अपना जीवन बचाने के लिए वहाँ से भाग जा रहे थे। जलपरी के तालाब में पानी बहुत कम रह गया था और वहाँ की कई मछलियाँ मर गई थी। यह देखकर जलपरी बहुत उदास हो गई थी। तभी वहाँ एक मछली जलपरी के पास आती है और उससे कहती है, जलपरी बहन, हमारा तालाब तो सूख रहा है। हमें इस तालाब को छोड़कर जल्द ही चले जाना चाहिए, नहीं तो और मछलियों की तरह हम भी मारे जाएंगे। और तुम तो गर्भवती भी हो, जरा अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, परंतु मैं तो गर्भवती हूँ। अकेली जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं तो कभी जंगल से बाहर भी नहीं गई और यहाँ रही तो भूख और प्यास से मर जाऊंगी और मेरे बच्चे की भी जान जा सकती है। बहन चलो, हम दोनों ये जंगल छोड़कर चलते हैं और किसी दूसरे जंगल में कोई और तालाब ढूंढ लेते हैं। ठीक है बहन, चलो हम दोनों चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों तालाब छोड़कर निकल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में भूख प्यास के कारण जलपरी बहुत ही कमजोर हो जाती है और इसी कमजोरी की हालत में वह एक सुंदर बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची को देखकर जलपरी को बहुत खुशी होती है और वह अपना सारा दुख दर्द भूल जाती है। तभी वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है और वह जलपरी के बच्चे को देख लेता है और बोलता है, अरे वाह, जलपरी का बच्चा, यह तो बहुत सुंदर है। मैं इसे अपने साथ लेकर चलूंगा और इसे अपनी गुफा में कैद कर लूंगा और जब भी दिल करेगा मैं इसके साथ खेला करूंगा। ऐसा कहकर वह जलपरी के पास आता है। शेर को आया हुआ देखकर जलपरी बहुत घबरा जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जलपरी कहती है,
शेर महाराज, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, वह अभी अभी इस दुनिया में आई है। क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा पागल लगता हूँ जो हाथ आए शिकार को छोड़ दूं? शेर बहुत ही निर्दयी था, उसे जलपरी पर कोई दया नहीं आती। वह देखते ही देखते एक मैस्टिक्स वाले शैतान में बदल जाता है और जलपरी की बेटी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। जलपरी वहीं बैठकर रोने लगती है। उसको रोता हुआ एक चुड़ैल देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है, जलपरी बहन, तुम रो मत। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये जालिम शैतान पता नहीं कहाँ से आ गया। इसने हमारे जंगल के राजा शेर को कैद कर लिया है और खुद उसकी जगह शेर बन बैठा। इसने मेरे बच्चे को भी उठा लिया और पूरे जंगल में आतंक फैलाता फिरता है। जब भी इसका मन करता है किसी न किसी बच्चे को उठाकर ले जाता है। इसने कई सारे बच्चों को अपने पास कैद करके रखा है। ये कैसा जालिम शेर है, ये सभी बच्चों को उठा ले जाता है। देख लेना, इसका अंत एक ना एक दिन बहुत बुरा होगा। परंतु अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? जलपरी बहन, जब तक हमारे बच्चे वापस नहीं मिल जाते तब तक तुम मेरे पास रहो। हम मिलकर कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। उसकी यह बातें सुनकर जलपरी चुड़ैल के साथ उसकी गुफा में रहने लगती है। एक दिन जलपरी और चुड़ैल जंगल में घूम रही होती हैं। तभी एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को हाथ में लेकर भाग रही होती है और बोलती है, जलपरी बहन, मुझे बचा लो और मेरी बेटी को भी बचा लो। एक शेर हमारे पीछे पड़ा है और वह मेरी बेटी को ले जाना चाहता है। नागिन बहन, तुम घबराओ मत और अपनी बच्ची को लेकर हमारी गुफा में चलो। हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह नागिन और उसकी बेटी को अपनी गुफा में ले जाते हैं। गुफा में ले जाकर नागिन जलपरी से कहती है, बहन, वो शेर बहुत ही खतरनाक है, वो हमें यहाँ ढूंढ लेगा। बहनों, मेरे पास एक उपाय है। इससे हम शेर से बदला भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। क्या उपाय है बहन? चुड़ैल उन दोनों को सारी बात समझाती है। उधर शेर नागिन के बच्चे को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बाज मिलता है। शेर उससे बोलता है, सुनो बाज, क्या तुमने किसी इच्छाधारी नागिन को देखा है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें मभी मार दूंगा। बाज डरते हुए बोलता है, शेर महाराज, मुझे आप मत मारिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपनी बेटी के साथ जंगल के उस तरफ जाते हुए देखा है। उसकी यह बातें सुनकर शेर जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ता है। जाते जाते वह एक गुफा के पास पहुंच जाता है। उस गुफा के बाहर चुड़ैल खड़ी होती है। शेर चुड़ैल के पास जाकर बोलता है, ए चुड़ैल, पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जो तेरी बेटी को ले गया था। अब मुझे बता, क्या तूने किसी इच्छाधारी नागिन को यहाँ जाते हुए देखा है? चुड़ैल कहती है, शेर महाराज, आप मुझे मत मारिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपनी बेटी के साथ इस गुफा के अंदर जाते हुए देखा है। शेर बहुत गुस्से में होता है और जल्दी जल्दी उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही शेर गुफा में जाता है, तभी नागिन और जलपरी गुफा का दरवाजा एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं और वह शेर भूख प्यास के कारण वहीं मर जाता है। जलपरी इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल जाकर जंगल के असली राजा शेर को आजाद कर देते हैं और अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश होते हैं। एक बार एक जंगल में दो चुड़ैल एक पेड़ पर बैठी होती हैं। एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे बहन, कितने दिन हो गए हमने कोई मनुष्य नहीं खाया, बस ये घास फूस खाकर ही अपना काम चला रहे हैं। हाँ बहन, बहुत दिन हो गए, इस जंगल में तो कोई आता ही नहीं और अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले बहुत डंडे मारते हैं। पिछली बार तो उन्होंने मुझे पकड़कर पानी में डुबो डुबो कर मारा था। बहन, मेरा मनुष्य खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना गांव में चलते हैं। इस बार हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे और जो भी गांव वाला आएगा उसे डराकर भगा देंगे। हाँ बहन, चलो हम दोनों ही चलते हैं।
ऐसा कहकर वह दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव में जाकर दोनों चुड़ैल देखती हैं कि चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। चुड़ैल कहती है, चलो बहन, इस बच्चे को उठा लेते हैं। हाँ बहन चलो। दोनों चुड़ैल वहां जाती हैं और चिंटू को उठाकर भागने लगती हैं। चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मम्मी पापा मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मुझे ले जा रही है। उधर गांव के बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, चुड़ैल आई है भाई, चुड़ैल बचाओ। उसकी यह बातें सुनकर सभी गांव वाले लाठी डंडे लेकर वहां आ जाते हैं और उस चुड़ैल को वहीं घेर लेते हैं और सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की खूब पिटाई करते हैं। चुड़ैलें बोलती हैं, गांव वालों हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। सभी गांव वाले उन दोनों को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और वह दोनों चुड़ैलें अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाती हैं। उधर एक दिन चिंटू नदी के किनारे खेल रहा होता है। तभी अचानक से नदी के किनारे उसे एक मछली दिखाई देती है जो तड़प रही होती है। चिंटू को उस मछली पर दया आ जाती है। वह मछली को उठाकर पानी में डाल देता है। पानी में डालते ही वह मछली एक जलपरी में बदल जाती है और चिंटू से बोलती है, चिंटू तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारी इस दया भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मिनी ट्रैक्टर देती हूँ। तुम इस ट्रैक्टर पर बैठकर उड़ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, परंतु याद रखना इसमें तुम्हें हर रोज एक बार पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। परंतु जलपरी माँ, मुझे तो यह ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता है। चिंटू तुम बस इस ट्रैक्टर पर बैठ जाओ और ये ट्रैक्टर अपने आप चलेगा। चिंटू उस ट्रैक्टर पर बैठ जाता है और जैसे ही स्टीयरिंग पे हाथ रखता है वह ट्रैक्टर चालू हो जाता है। चिंटू जादुई मिनी ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश होता है। वह सभी बच्चों को मिनी ट्रैक्टर में बिठाकर घुमाने लगता है। सभी बच्चे ट्रैक्टर पर बारी बारी आसमान में उड़ रहे होते हैं। उन बच्चों को उड़ता हुआ दोनों चुड़ैलें देख लेती हैं और बोलती हैं, अरे इस बच्चे के पास तो जादुई ट्रैक्टर है और ये उड़ भी रहा है। अगर ये उड़ने वाला ट्रैक्टर हमारे हाथ लग जाए तो हम इस पर बैठकर आसानी से गांव जा सकते हैं और बच्चों को चुराकर 9-2-11 हो सकते हैं। हाँ बहन, परंतु हम ये ट्रैक्टर चुराएंगे कैसे? गांव में तो हम जा ही नहीं सकते। हमें देखते ही गांव वाले हमें लाठी और डंडों से मार देंगे। बहन, मेरे पास एक योजना है। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से एक जादुई पेट्रोल पंप प्रकट करती है और इंसानी रूप धारण करके उस पेट्रोल पंप पर खड़ी हो जाती है। उधर उस मिनी ट्रैक्टर का तेल खत्म हो जाता है। चिंटू बोलता है, लगता है इस ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और इसका पेट्रोल भरवा कर लाता हूँ। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाता है वह देखता है कि वहाँ एक पेट्रोल पंप है। चिंटू उस पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ महिला बनी चुड़ैल से बोलता है, आंटी मेरे मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डाल दो। हाँ बेटा, अभी डालती हूँ। जैसे ही वह मिनी ट्रैक्टर में पेट्रोल डालने लगती है तभी उसकी सहेली पीछे से आकर चिंटू को पकड़ लेती है और फिर उसे ट्रैक्टर के साथ लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। चिंटू बोलता है, हे चुड़ैल आंटी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे और तुम्हारे मिनी ट्रैक्टर को अपने पास रख लेंगे। तुम्हारा मिनी ट्रैक्टर बहुत काम का है। उसकी यह बातें सुनकर चिंटू को याद आ जाता है कि जलपरी ने उससे कहा था कि जब भी मुसीबत हो तो वह जलपरी को याद करे। चिंटू जलपरी को याद करता है। तभी मिनी ट्रैक्टर अपने आप बड़ा हो जाता है और चलने लगता है। यह देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ट्रैक्टर अपनी जोरदार टक्कर से एक चुड़ैल को हवा में उड़ा देता है। उसकी यह हालत देखकर दूसरी चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी ट्रैक्टर पर जलपरी प्रकट हो जाती है। चिंटू जलपरी का बहुत धन्यवाद करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गहरी नदी थी। उस नदी में एक जलपरी रहती थी।
उस जलपरी की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी। सभी लोग उसे छोटी जलपरी और नन्ही जलपरी कहकर पुकारते थे। रानी जलपरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों दिन भर साथ में खेलते थे। नन्ही जलपरी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उधर नदी के पास एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ चुड़ैल रहती थी। उसके पास 2 मगरमच्छ थे। वो मगरमच्छ चुड़ैल हमेशा ही रानी परी और उसकी बेटी को देखकर ईर्ष्या करती थी। वो हमेशा से ही नन्ही जलपरी को खाने के लिए जलपरी लोक पर कब्जा करना चाहती थी। वो कई सालों तक तंत्र साधना करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करती है और शक्तियां प्राप्त करके जलपरी लोक पर हमला कर देती है। सभी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती हैं। चुड़ैल को आता हुआ देखकर जलपरी माँ अपनी नन्ही जलपरी को बचाने के लिए अपने जादू से एक बहुत ही विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस अंडे में छुपा देती है और उस अंडे को धरती लोक की तरफ भेज देती है। उधर चुड़ैल जलपरी लोक पर कब्जा कर लेती है। फिर वह जलपरी माँ को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, जलपरी बता कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे मारकर उसका नरम नरम मांस खाऊंगी। हे दुष्ट चुड़ैल, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और जलपरी से बोलती है, जलपरी अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगी और उसे खा जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से जलपरी माँ को वहीं कैद कर देती है। फिर वह अपने दोनों मगरमच्छों को आदेश देती है। उधर जादुई अंडा नदी में तैरता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। नदी के किनारे एक मछुआरा अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। एक दिन गोपाल नदी के किनारे घूम रहा होता है। नदी के किनारे घूमते घूमते वह देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल सुनहरा अंडा नदी में तैर रहा है। यह देखकर वो उस अंडे को नदी से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उस अंडे को नदी से बाहर निकालता है, वो अंडा खुल जाता है और जलपरी की बेटी उस अंडे से बाहर निकलती है। गोपाल उसे देखकर एक बार तो डर जाता है। फिर गोपाल बोलता है, अरे अरे, तुम कौन हो और इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम जैसी सुंदर लड़की इस गांव में कभी नहीं देखी। नन्ही जलपरी बोलती है, मैं एक नन्ही जलपरी हूँ। हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। उससे बचने के लिए मेरी माँ ने मुझे अंडे में भेज दिया है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल को उस पर दया आ जाती है। गोपाल उससे बोलता है, नन्ही जलपरी, तुम इस अंडे में छुप जाओ। तुम्हें अगर कोई बाहर देख लेगा तो पकड़कर बाजार में बेच देगा। नन्ही जलपरी उस अंडे के अंदर छुप जाती है। गोपाल उस अंडे को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर पर छुपा देता है। तभी गोपाल का पिता वहां आ जाता है और गोपाल से बोलता है, गोपाल बेटा, आज तुम मछलियाँ पकड़ने नहीं गए। आज तुम एक भी मछली पकड़कर नहीं लाए हो। पिताजी, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं मछली पकड़ने नहीं गया। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, परंतु कल तुम जरूर मछलियाँ पकड़ने जाना, क्योंकि जब तक तुम मछलियाँ पकड़कर शहर में नहीं बेचोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पिता को पता भी नहीं चलता कि उसके घर में गोपाल ने एक जलपरी को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन भटकने के बाद उन दोनों मगरमच्छों को यह पता लग जाता है कि गोपाल ने नन्ही जलपरी को अपने घर में छुपाया हुआ है। वो जाकर ये बात चुड़ैल को बता देते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों मगरमच्छों को लेकर नन्ही जलपरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल के वहां से जाते ही जलपरी माँ अपनी पुरानी दोस्त इच्छाधारी नागिन को याद करती है। इच्छाधारी नागिन तुरंत ही वहां आ जाती है और जलपरी माँ को आजाद कर देती है। फिर वो दोनों नन्ही जलपरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए गोपाल के घर पहुंच जाती है। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है।
परंतु तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने मगरमच्छों को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। उसके मगरमच्छ गोपाल को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं कैद कर देते हैं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार उस अंडे पर करती है। वह अंडा फूट जाता है और नन्ही जलपरी उस अंडे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो उस नन्ही जलपरी को मारने लगती है तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और जलपरी माँ दोनों आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने दोनों मगरमच्छ लेकर वहाँ से भाग जाती है। जलपरी माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वह गोपाल को बहुत धन्यवाद देती है और साथ में बहुत सारे मोती दे देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस नदी में लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।